अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, जो कि हमने कल स्टार्ट किया था प्रोडक्ट लिस्टिंग का टॉपिक। और उसमें देखा था कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, कीवर्ड रिसर्च करने होते हैं। हमने गोल्डन कीवर्ड रिसर्च करने होते हैं जिनको यूज़ करेंगे हम अपनी लिस्टिंग में, कंटेंट राइटिंग में। सो उनके बाद जो है हमें अब देखना है कि लिस्टिंग को हमने राइट कैसे करना है। ठीक है, उसमें किन किन जो है क्राइटेरिया को हमने फॉलो अप करना है, कौन कौन से उसमें फीचर्स को फॉलो करना है, जिसकी वजह से हमारी जो लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होगी। ठीक है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग है क्या। थोड़ी मैं रिवीजन करवाती चलूँ कि प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है एक ऐसा इंफॉर्मेशन पेज है, डिटेल पेज है, जो कि हम किसी भी प्रोडक्ट की रेलिवेंट डिटेल्स पे कंसिस्ट करते हुए उसे अपलोड करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अमेजोन लिस्टिंग को अगर हम देखें तो अमेजोन लिस्टिंग एक ऐसा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को जो हम सेल करने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, बेसिकली उस प्रोडक्ट का नेम हो सकता है। ठीक है, नेम के लिए हम टाइटल को डिस्क्राइब करते हैं, टाइटल में हम उसके कीवर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें क्या क्या जो है फीचर्स हैं। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन में हम उनकी डिटेल्स फर्दर जो है बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी जो है कोई सर्टिफिकेशन है या कोई भी ऐसा अप्रूवल है वो हमारे पास है कि नहीं। तो हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल जो है इसकी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही हम प्राइस देते हैं, प्राइस की डिस्काउंट हो या कुछ भी वो हम मेंशन करते हैं। पिक्चर्स हम अपलोड करते हैं, इसके साथ ही रिव्यूज या रेटिंग नंबर्स होते हैं जिनको हमने शो करवाना होता है। ठीक है, ये होता है मेन फीचर्स ऑफ लिस्टिंग। इसके साथ ही हम ऑप्टिमाइज लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो है हम वीडियो ऐड कर सकते हैं, जिसे ईबीसी कंटेंट और ए प्लस कंटेंट भी कहा जाता है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि अमेजोन की जो है लिस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। अमेजोन की लिस्टिंग जो है टू टाइप्स की होती है, बेसिकली डमी लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। ठीक है, तो डमी लिस्टिंग एक ऐसी लिस्टिंग होती है जिसमें हम किसी भी कीवर्ड रिसर्चिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती। हमने जस्ट बेसिक डिटेल्स पे जो है हमने लिस्ट को प्रोवाइड करना होता है अमेजोन पे, ताकि अमेजोन की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी अप्रूवल हो, तो हम उसे जो है देख सकें। अगर तो हमारी लिस्टिंग जो है वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन हमारी ओके है अमेजोन की तरफ से विद इन 20 डेज, हाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सो हम उसी लिस्टिंग को, डमी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसको रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो डमी लिस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, कुछ इमेजेस होती हैं, मेन इमेजेस एक या दो हम उसमें दे सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा टाइटल होता है, ठीक है, बेसिक सा टाइटल होता है। देन प्राइस होती है, प्राइस के बाद हमने पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी होती है, ताकि हम बता सकें, जस्ट बेसिक डिटेल से बता सके कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल है क्या। अगर उस प्रोडक्ट में कोई ऐसा मटेरियल या उसके इमेजेस में कोई ऐसा मटेरियल शो हो रहा है जिसमें अमेजोन कोई रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन देता है, या उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं जो कि उस मटेरियल के हवाले से या उसके क्वालिटी के हवाले से हार्मफुल हो, सो अमेजोन का जो है हम वेट करते हैं उनके रिस्पॉन्स का। तब तक हम क्या करते हैं, ये डमी लिस्टिंग की क्रिएशन और डमी लिस्टिंग की अपलोडिंग का टाइम तब होता है जब हम सोर्सिंग के बाद शिप करवा रहे होते हैं अपने स्टॉक को। मीन्स हमने सोर्सिंग कर ली, सप्लायर से कंफर्म कर लिया, हमारा जो है वहाँ पे जितना भी स्टॉक है वो रेडी है प्रोडक्ट का, हमने उसे शिप करना है। तो हम शिपिंग प्लान बना रहे होते हैं, उसी टाइम के दौरान जो है हमने डमी लिस्टिंग को अपलोड करना होता है, ताकि जब तक हमारा जो स्टॉक है वो अमेजोन वेयर हाउस में या हमारे प्राइवेट वेयर हाउस में पहुंचता है, तब तक हमें अमेजोन की तरफ से हमारी लिस्टिंग की अप्रूवल मिल जाती है। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, जब तक हमारा स्टॉक हमारे अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच जाता है, उसके बाद हम इसी डमी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें कीवर्ड, गोल्डन कीवर्ड्स को यूज करते हैं, इसके कंटेंट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। इनकी जो इमेजेस होती हैं उन्हें फुली ग्राफिक के साथ जो है प्रोफेशनल वे से हम उसे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो डमी लिस्टिंग बेसिकली एक बेसिक प्रोडक्ट डिटेल्स होती है, डिटेल पेज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग में बेसिकली इसकी बेनिफिट्स क्या हैं। मैंने कल भी बताया कि ऑप्टिमाइज लिस्टिंग ऐसी होती है जिसपे हम फुली अमेजोन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसका टाइटल देते हैं। ठीक है, ताकि जब हम एक्सटेंशन के थ्रू देखते हैं तो उसके मार्क्स डिटेक्ट हो रहे होते हैं, मार्क्स डिटेक्ट होते हैं, उसकी डिटेल्स अमेजोन की तरफ से दी होती है कि किस रीजन की बेस पे जो है मार्क्स डिटेक्ट हो रहे हैं।
तो हमने क्या करना होता है, ऐसी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होती है जिसका टाइटल के क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, बुलेट पॉइंट्स का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, इमेजेस की क्वालिटी का फुलफिल हो रहा हो, उसके साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो HTML बेस या फिर फुली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की लिस्टिंग रैंक भी करती है और उस पर सेल्स भी जल्द से जल्द आती हैं। तो इसकी बेनिफिट्स को देख लें। इफ़ यू वांट योर प्रोडक्ट टू रैंक, ठीक है, आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो जल्द से जल्द रैंक हो, उसके सर्च रिजल्ट जो है अमेजोन की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो आपको उसे रैंक करना पड़ेगा, उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसी के साथ जब आप लोग ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, उस पर रेटिंग भी अच्छी आ रही होती है, उस पर कन्वर्जन अच्छी आ रही होती है, इंप्रेशंस आते हैं। इंप्रेशंस तब आते हैं जब हमारी लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे हो। हमारी लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे तब होती है जब हमने उसमें रेलिवेंट और हाई रैंक कीवर्ड जो है उसमें यूज किए होते हैं, जैसे कि हमने कल रिसर्च की थी, हाई रेलिवेंट और हाई सर्च वॉल्यूम के साथ जो कीवर्ड्स हैं, हमने उनको जो है सेपरेट और रिसर्च किया था, ताकि हम उन्हें जो है अपनी कंटेंट राइटिंग में यूज कर सकें। सो इंप्रेशंस क्या होते हैं, लाइक मेरे पास, मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च किया है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च किया, लाइक हमारी जो एग्जांपल थी कल की, वो पावर स्ट्रिप थी प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करती हूँ पावर स्ट्रिप, ठीक है। मैंने या किसी भी कस्टमर ने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया, तो हमारी लिस्टिंग जो है इस तरह से फर्स्ट पेज पे शो हो रही होगी, ठीक है, अपने ऑर्गेनिकली कीवर्ड्स की बेस पे। हमने कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं दी, हमने कोई भी PPC रन नहीं की। सो हमारी जो प्रोडक्ट है अपने कीवर्ड्स की बेस पे फर्स्ट पेज पे शो हो रही है। देन उसका जो है टाइटल जो है वो बहुत हाई क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। लाइक ये वाली प्रोडक्ट हमें शो हुई तो ये इंप्रेशन आ गया, मैंने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को देखा तो ये इंप्रेशन हो गया। अब वो इंप्रेशन तभी आएगा कस्टमर की तरफ से जब हमारी प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे होगी, या फर्स्ट 2 या 3 5 पेजेस पे होगी, बिकॉज फर्स्ट पेजेस पे मोस्टली जो है हाई रेट्स में होती हैं प्रोडक्ट्स। सो हमने क्या करना होता है, हाई सेल्स लाने के लिए थोड़ी सी प्राइस को कम रखते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है सेल्स की बेस पे फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो कस्टमर क्या करता है, यहाँ से इंप्रेशंस तो आ रहे होते हैं बट क्लिक नहीं करता। उसकी क्या रीजन हो सकती है, लाइक दिस, ये वाली प्रोडक्ट देखें आप लोग कि इसमें टाइटल बहुत ही कम वर्ड्स में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ तो टाइटल में सारी डिटेल्स इसकी शो नहीं हो रही, कस्टमर जो है यहीं से इसे रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद प्राइस इसकी हाई हो सकती है, इसके अलावा जो है इसकी लिस्टिंग क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती, इसकी इमेजेस क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इसकी डिटेल्स सारी नहीं दी होती, जिसकी बेस पे जो है इससे कस्टमर रिजेक्ट कर देते हैं और अदर पेज पे चला जाता है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हमने ऐसे कीवर्ड्स को लेना है जो कि फर्स्ट टाइम ही कीवर्ड सर्च करने के बाद हमारी लिस्टिंग जो है फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो उसके बाद ये इंप्रेशन आ गया, लाइक ये वाली प्रोडक्ट है, ये इसका टाइटल में मुझे जो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए प्रोडक्ट, उसकी मुझे हाफ से ज्यादा जो है डिटेल यहाँ पे शो हो गई है, बेसिक डिटेल। इसकी लेंथ क्या है, ये कितने पैक्स में मिल रही है, इसका जो है प्लग्स कितने हैं, ठीक है, कौन सा प्लग है, सर्किट कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद इसकी पैकेजिंग कैसी है। सो वो जो बेसिक डिटेल थी वो मुझे टाइटल में ही मिल गई। देन मैं इसे क्लिक करूंगी तो इसे कहते हैं क्लिक, क्लिक रेशो भी कहते हैं, क्लिक रेट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो कन्वर्जन से ये क्लिक में चलेगी। अगर ये क्लिक में चलेगी, यहाँ पे कुछ और इसे डिटेल ऑप्टिमाइज लिस्टिंग मिलती है, हर प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलती है, तो कस्टमर खुशी खुशी जो है इसे बाय करने को रेडी हो जाएगा। सो हमने क्या करना होता है, हमने इंप्रेशन से कन्वर्जन करवानी होती है, ताकि हमारी जो कन्वर्जन है उस रेट पे भी अमेजोन जो है हमें फर्स्ट पेज पर रैंक करे। बहुत सारी रीजंस होती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि रैंकिंग किस किस बेस पे होती है अमेजोन पे। अमेजोन पे पहले तो हम जो है हमारी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, जो कि हमें वैसे ही प्रोडक्ट पेजेस पे नजर आती हैं सब कंपेटिटर्स के साथ, वहाँ पे हमारा टाइटल, हमारे इमेजेस सबसे ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट देती हैं। उसके बाद जब क्लिक कर देता है कोई भी कस्टमर, लाइक दिस, क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मुझे इमेजेस नजर आ गई, बट इसकी इमेजेस जो इसकी यूजेस हैं उसमें कोई मजा नहीं आया, उसमें बताया नहीं कि इसके एक्चुअल यूज क्या है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी बैटरी टाइमिंग या इस तरह की कोई प्रोडक्ट है। सो वो मैंने यहाँ पे डिटेल्स नहीं दी, देन भी कस्टमर इसे छोड़ देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज लिस्टिंग में इमेजेस, इसके यूजेस और लाइव यूजेस, ठीक है, उसके बाद इसमें वीडियो भी दे दूंगी, तो वेल एंड गुड।
अदरवाइज मैं उसकी इमेजेस इतनी अच्छे से क्रिएट करूंगी ताकि जो भी कस्टमर है उसे अच्छे से समझ आ सके कि मेरी एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या यूजेस हैं और उसमें क्या क्या क्वालिटी और मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्राइस डिटेल्स हैं ये शो करवानी है। देन उसके बुलेट पॉइंट की बात आ जाती है, उसकी सारी जो है क्वालिटी, उसकी मटेरियल की क्वालिटी, उसकी सर्टिफिकेशन, उसके अप्रूवल जो भी है वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब सब रीड करने के बाद जो है आपको कस्टमर ऑर्डर करेगा। सो ये होता है ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कि ऑप्टिमाइज लिस्टिंग के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। मेन एलिमेंट्स में सबसे पहले जो हमने अभी क्रिएशन सीखनी है कीवर्ड सर्चिंग के बाद, हमने अब एलिमेंट्स पे आना है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है टाइटल। किसी भी लिस्टिंग का टाइटल जो है सबसे मेन फीचर है। ठीक है, इसी बेस पे या इसके कीवर्ड्स की बेस पे हमारी जो लिस्टिंग है वो शो होती है। ठीक है, उसी कीवर्ड्स पे यहाँ पे हम मिस स्पेलिंग कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, अपने मेन कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, अदर रेलिवेंट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, उसकी बेसिक डिटेल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जो अमेजोन की तरफ से क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। टाइटल जो है, ये वाला जो टाइटल है ये मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइटल को देखें तो टाइटल जो है बेसिकली उससे उसके बाद हमारे पास इमेजेस आ जाती हैं। इमेजेस ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें किसी भी ग्राफिक डिजाइनर का जो है सर्विस लेनी पड़ती है, या फिर अगर हम खुद एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं अच्छे से लिस्टिंग की जो इमेजेस हैं उनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी फुल जो है क्वालिटी, पिक्सल क्वालिटी को हम अच्छे से कर सकते हैं, तो हम खुद जो है ये सर्विसेज दे सकते हैं। अदरवाइज किसी भी वीए को इमेजेस के लिए, इमेजेस क्रिएशन के लिए या इमेजेस की सेटअप के लिए हमें किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना पड़ता है। ठीक है, देन बात आ जाती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में हमने सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उन पे जो कोई ऑफर दे रहे हैं या कोई भी ऐसा डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, उसे हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में हम उनकी फीचर्स, जो भी हमारी प्रोडक्ट है उनकी वेरिएशंस हैं, उनकी फीचर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन पे कोई अप्रूवल है, कोई सर्टिफिकेशन है, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी क्वालिटी के कोई साइड इफेक्ट है या फिर कोई हार्मफुल है, उसका कोई केयरफुल रीजन हो सकता है, कोई भी ऐसा जो है एहतियातन जो तदाबीर होती है वो भी हम किसी एक बुलेट पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी कस्टमर जो है बहुत इम्प्रेस होता है कि ये जो सेलर है इसने अपनी प्रोडक्ट की कुछ केयरफुल जो है रीजंस भी बताई हैं कि इसमें जो हमने क्वालिटी या मटेरियल क्वालिटी यूज की है, लाइक सिलिकॉन्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ एक्सपायरी होती हैं, तो उनकी फीचर्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएशंस की बात आती है, तो वेरिएशंस में हमने लिस्टिंग के वेरिएशंस को हमने मेंशन करना होता है कि उसकी कलर वेरिएशंस कौन कौन सी हैं, साइज वेरिएशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये वाली लिस्टिंग की जो है वेरिएशंस है, उसकी साइज वेरिएशंस हो सकती हैं, कलर वेरिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, इसमें अब कलर वेरिएशन है ये वाली लिस्टिंग। ठीक है, इसमें ब्लैक कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। ठीक है, इस इन वेरिएशंस को हमने मेंशन करना होता है और इनकी डिटेल्स को भी मेंशन करना होता है। ठीक है, और प्राइस जो है इन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हम प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएशन जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं, कलर वेरिएशंस हो सकती हैं, साइज वेरिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, उनके पैक्स की वेरिएशंस हो सकती हैं किसी भी प्रोडक्ट की। अगर एक वेरिएशन में आप लोग पैक ऑफ 2 दे रहे हैं तो दूसरी वेरिएशन में प्रोडक्ट के साथ कोई अच्छी क्वालिटी है या कोई पैकेजिंग अच्छी है तो उसे फर्स्ट 1 पैक में दे सकते हैं, 3 पैक में दे सकते हैं। ठीक है, तो उन पैक्स की डिटेल्स भी आप लोगों ने लिस्टिंग में मेंशन करनी होती है। उसके बाद प्राइस की बात आ जाती है, तो प्राइस भी आप लोग मेंशन करेंगे। अगर आप लोग की प्रीवियस प्राइस जो है वो थोड़ी ज्यादा थी तो उस पर इस टाइम जो है डिस्काउंट आ रहा है, तो वो डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कस्टमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। लाइक दिस, ये वाली जो प्राइस थी वो लिस्ट प्राइस इतनी थी, बट इस टाइम जो है ये वाली 13.50 में ये वाली प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है। तो कितने सेव हो रहे हैं, इतने पॉइंट जो है, इतने 10% आपके सेविंग है। सो आप लोग जो है इस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर को। अच्छा, उसके बाद आ जाती है शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड में आप लोगों ने ये एक्सप्लेन करना होता है या भी ये डिटेल देनी होती है कि आप लोग एज अ सेलर किस टाइप में आप लोग जो है अपनी लिस्ट को कर रहे हैं, एज ए एफबीए या एज ए एफबीएम।
FBA क्या होता है कि जो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है या फिर किसी के ब्रांड को सेल कर रहा है, बट जो शिपिंग और पिक पैक की जो ड्यूटीज हैं वो सारी अमेजोन से ले रहा है, तो उसको हम FBA मॉडल कहेंगे। ठीक है, वो अपने भी हाफ पे शिप नहीं कर रहा, कस्टमर को अपने भी हाफ पे पिक पैक नहीं कर रहा, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन को दे दी है, और अमेजोन को इसके भी हाफ पे जो है सेलिंग प्राइस में से 15% जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, FBM क्या होता है? FBM एक ऐसी सेलर टाइप है जिसमें कोई भी सेलर अपनी प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहा है तो उसकी पिक पैक एंड शिप की ड्यूटीज भी वो खुद ही जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें अमेजोन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो इसमें FBM मॉडल में जो है कोई भी सेलर 15% जो चार्जेस होते हैं अमेजोन फी के, वो पे नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ मेन फीचर्स थे, एलिमेंट्स थे जिनको हमने अपने माइंड में रखना है। अब बात आ जाती है कि टाइटल कैसा होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमने अभी उन्हीं गोल्डन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने टाइटल क्रिएशन करनी है, बुलेट पॉइंट क्रिएशन करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करना है, तो उससे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली टाइटल होना कैसे चाहिए। तो टाइटल में कीवर्ड टिप्स में आ जाता है कि सबसे पहले आप लोग ब्रांड नेम यूज करें। ब्रांड नेम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली प्रेफर जो है वो ब्रांड नेम स्टार्ट में होना चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम स्टार्ट में होना चाहिए। मोस्टली आप लोग लिस्टिंग देखेंगे उसमें 90 to 95% जो है लिस्टिंग पे ब्रांड नेम स्टार्ट में होता है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे ये GES6 आउटलेट, बाकी उसकी बाकी डिटेल्स आ जाती हैं। उसके बाद जो है प्रोडक्ट का नेम, मेन कीवर्ड आप लोग दे सकते हैं। देन उसके बाद क्योर कीवर्ड्स, यानी कि उसके अदर रेलिवेंट कीवर्ड, हाई सर्च वॉल्यूम के जो कीवर्ड्स हैं उनको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक्सटेंशन क्योर कोड था, आई थिंक वो हाई सर्च वॉल्यूम के साथ था, तो उसे मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। उसके बाद जो मेन फीचर है, वाइट है, ब्लैक है, ये इस तरह का कोई फीचर है, प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, कोई भी ऐसा फीचर है प्रोडक्ट में जो आप लोग शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग टाइटल में मेंशन कर सकते हैं। मॉडल कौन सा है, मॉडल नेम यूज कर सकते हैं। सॉरी, मॉडल नेम आप लोग यूज कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का कोई मॉडल नेम है या उसके कोई स्पेसिफिक कोड है, सो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स में कोई भी इंपॉर्टेंट फीचर है, कोई ऐसा जो है मटेरियल या क्वालिटी बेस्ड कोई फीचर है, उसे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में आप लोग ये कुछ मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं, कैपेसिटी होगी, साइज हो गया, उसका कलर हो गया, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में मिनिमम मिनिमम 80 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर 80 कैरेक्टर से कम हो गए आपके वो जो लिस्टिंग का टाइटल है, तो आपकी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग नहीं होगी। इस तरह की लिस्टिंग को अमेजोन रैंक नहीं करता, और मोस्टली इस तरह की लिस्टिंग जो है वो 5 या 6 पेजेस पे रजिस्ट कर रही होती है। मैक्सिमम की बात की जाए तो इसमें 200 होते हैं, वैसे जो रिकमेंडेड है वो 150 कैरेक्टर्स होते हैं, ताकि इतना लेंथी भी ना हो कि बाकी बुलेट्स पॉइंट और डिस्क्रिप्शन तक जाए ही ना, कस्टमर वहीं से टाइटल से उसे पता चल जाए कि ये कैसी प्रोडक्ट है, तो बोर हो जाएगा। सो इसलिए हमें नॉर्मल कैरेक्टर्स में रखना चाहिए, ताकि बाकी जो है फीचर्स उन्हें पढ़ने के लिए, रीड आउट करने के लिए उनके रिव्यूज पे, प्रोडक्ट के रिव्यूज पे या उसके बुलेट्स पॉइंट को अच्छे से वो रीड करें। कैपिटलाइजेशन की बात करें तो टाइटल में क्या होना चाहिए, टाइटल में फर्स्ट लेटर, ठीक है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। लाइक मैंने ये आप लोगों को कल दिखाई थी एक एग्जांपल। मैंने ये जो कॉपी किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये अपने कॉम्पिटिटर्स के जो मैंने कॉपी किए थे, इनको भी आप लोग देख सकते हैं कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखना है। तो ये अमेजोन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इस तरह पता चल जाता है कि अब यहाँ तक ये वर्ड या ये कीवर्ड या ये फीचर एंड हो गया, देन उसके बाद दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। डू नॉट यूज ऑल कैप्स, यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं टाइटल में वो सब कैप्स में नहीं होने चाहिए, कैप्स लॉक में, कैपिटल्स में नहीं होने चाहिए, बल्कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी जो है वो स्मॉल होने चाहिए। कंजक्शंस में लाइक एंड, फॉर और इस तरह के कंजक्शंस जो है वो आप लोग यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये अगर हम फ्रेजेस की बात करें तो कोई भी कस्टमर आके इस तरह के फ्रेजेस को यूज नहीं करेगा। ठीक है, मोस्टली जो है 10% या 20% कस्टमर इस तरह के यूज करते हैं, अदरवाइज मेन कीवर्ड को सर्च किया जाता है या उनके फ्रेजेस को जो है सर्च किया जाता है। इसी के साथ आर्टिकल्स जैसे कि दी है, एन,
है, इनको भी हम यूज नहीं कर सकते, और ना ही इनको कैपिटल, अगर हम यूज कर भी रहे हैं, ठीक है, कोई एक आध यूज हो भी जाता है, तो हम उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। दूसरी मेन चीज आ जाती है न्यूमरल्स की, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी फीचर बताना चाह रही है, पैक ऑफ की बात करना चाह रही हैं, बजाय इसके कि आप लोग कैरेक्टर्स में लिखें या वर्ड्स में लिखें, ठीक है, स्पेलिंग्स नहीं लिखेंगे बल्कि आप नंबर्स में मेंशन करेंगे। इसके दो बेनिफिट है, एक तो कोई भी कस्टमर आएगा वो इजीली समझ जाएगा कि ये नंबर्स में ये बताया हुआ है कि इतने पैक्स का, ये इतने पैक ऑफ का, ये भी इसका मॉडल नंबर ये है, या फिर इसमें जो है ये नंबर यूज हुआ है। अगर आप लोग स्पेलिंग में यूज करेंगे तो एक तो ये टाइटल की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, दूसरा जो है वो मिक्सअप सा हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होगा। तो आप लोग जो है नंबर्स को नंबर्स में यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग, ठीक है। स्पेल में मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए, मेजरमेंट्स अगर आप लोग दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसके मेजरमेंट्स में आप लोग स्पेलिंग को यूज करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट में उसकी स्पेलिंग, क्योंकि हर कस्टमर को नहीं पता होता कि किसी भी मेजरमेंट का साइन क्या है, लाइक दिस, कि आप लोग सिर्फ इंचेस को आप लोग इस साइन से शो करवाएं, बजाय इसके कि आप लोग वर्ड्स में शो करवाएं, ठीक है। तो आप लोग जो है मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट है, फीट में है, इंचेस में है, सेंटीमीटर्स में है, तो आप लोग उसे स्पेलिंग्स में यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है कि आप लोगों ने स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करना, ठीक है। इन स्पेशल कैरेक्टर्स को आप लोग बुलेट पॉइंट में यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज ये वाले जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये भी रैंकिंग में थोड़ा सा जो है रुकावट पेश करते हैं, बिकॉज जब हम ज्यादा से ज्यादा ये वाले यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं, तो हमारे जो कीवर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं वो मैच नहीं हो रहे होते बैक एंड सर्च टर्म में। सो इसलिए इस तरह के जो कीवर्ड्स या फिर सिंबल्स होते हैं उनको हमने अवॉइड करना है। प्रमोशन कीवर्ड्स को हम यूज नहीं करेंगे कि हमारे जो है टाइटल में स्पेशली कि डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, हमारे पास ऑफर है, या फिर इस तरह की जो है हमने ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, इतने परसेंटेज में, इस तरह के प्रमोशन कीवर्ड जो है वो भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है इमेजेस की, ठीक है। मेन इमेज जो है ये आप लोग स्लाइड रीड कर लीजिएगा, ये मैं शेयर कर दूंगी। ओवरऑल मैं बता दूं कि मेन इमेज क्या है, ब्लर नहीं होनी चाहिए। मैंने 3 एग्जांपल्स दी हैं, लाइक ये वाली जो, इसे मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करती हूँ, ये देखें। इसे अगर हम देखें तो ये थोड़ी ब्लर है, ठीक है। इस तरह की लिस्टिंग या इस तरह की जो इमेज होती है ये रिजेक्ट हो जाती है अमेजोन की तरफ से, इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इमेज का जो है, प्रोडक्ट का जो इमेज है वो फुली ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। इसके जो पिक्सल्स हैं जिससे मैक्सिम करते हैं या फिर इसका साइज को थोड़ा हम जूम करते हैं, तो इसके पिक्सल्स जो है वो फट जाते हैं। तो इस तरह की लिस्टिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। इससे बेहतर है कि हम लोग अपने कंपेटिटर की सेम इमेज को या फिर अपने सप्लायर से मेन इमेज क्रिएट करवा लें और वही लिस्ट कर दें। अगर हम देखिए बैकग्राउंड को, तो बैकग्राउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर कलरफुल बैकग्राउंड अलाउ होता तो हर कंपेटिटर ने अपने जो है प्रोडक्ट के रंग बिरंगे से बैकग्राउंड जो है वो शो करवाने थे, जिसकी वजह से अमेजोन पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए अमेजोन जो है वो सिर्फ वाइट बैकग्राउंड को अलाउ करता है, ठीक है, लाइक दिस। ये वाली जो मैंने पिक्चर यहाँ पे दी है एज एग्जाम्पल, सो ये देखिए, अगर इसे हम जूम करते हैं तो इसमें ना ही पिक्सल्स में कोई फॉल्ट है और ना ही इसके कोई बैकग्राउंड में। सो इस तरह की जो है अमेजोन अलाउ करता है, ठीक है। और बाकी जो साइज इसका 15 to 2000 पीसेस तक होना चाहिए, ठीक है। हाइट एंड विड्थ इसकी जो है इसके वहां पे मेंशन होती है, जब हम लिस्टिंग अपलोड करते हैं वहां पे मेंशन होती है, हम वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सब इमेजेस की बात करें तो सब इमेजेस में हम बाकी डिटेल्स को दे सकते हैं, लाइक हमने कोई यूजेस बताने हैं, लाइव यूजेस बताने हैं, अपनी ब्रांडिंग को शो करवाना है, कोई ऑफर शो करवानी है, ठीक है। उसकी जो है बाकी सिनेरियो सारा बताना है कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है, वो हम सब बता सकते हैं सब इमेजेस में, ठीक है, लाइक दिस। इसके ये वाली जो मैंने एग्जांपल ली थी प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की, तो इसने यहाँ पे बताया हुआ कि किस किस चीज साइजेस हैं, कि इसकी जो कॉर्ड है, इसके वायर है, इसके कितने साइजेस हैं, 10 मीटर्स के भी हैं, 5 मीटर्स के, 3 मीटर्स के भी हैं। बट ये जो फीचर्स हैं, ये डिटेल्स हैं, आप लोग मेन इमेज में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये आप लोग की सब इमेजेस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है
इसको अगर हम देखें, इसकी बैकग्राउंड पे थोड़ा ब्लर है, बाकी जो इसकी मेन उन्होंने शो करवाया है वो इसकी कॉर्ड का शो करवाया है कि इसकी जो कॉर्ड है वो इस तरह से एक्सटेंशन इसकी दी गई है। देन उसके बाद जो है इसके प्लगइन्स का बताया गया, इसके प्लगइन्स कितने हैं, इसके पिंस कितने हैं, ठीक है। यूके का है, यूके का जो है एक प्लगइन का मॉडल है, सो वो इसमें सम इमेज में इसके बता दिया। इसके बाद यूज है कि आप लोग इसे यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे आप लोगों ने इसे जो है इस एक्सटेंशन को यूज करना है, वायर्स किस तरह किस डायरेक्शन में आएंगे, ये उन्होंने सब इमेजेस में बता दिया। उसके बाद बात करें बुलेट पॉइंट्स की, तो बुलेट पॉइंट में हमने फीचर्स बताने होते हैं और ये फीचर्स जो है हमने कॉपी राइटिंग में बताने हैं। कोई भी हमारे टॉप 10 कंपेटिटर्स हैं, हमने देखना है कि जो हमारी प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट है, हमारी प्रोडक्ट की मेन फीचर्स के साथ मैच कर रहे हैं, तो हमने उनको कॉपीराइट कर लेना। कॉपीराइट के बाद हमने उसे ऑप्टिमाइज करना है, चेंज करना है, ताकि अमेजोन की तरफ से कोई भी ऐसा कॉपी राइटिंग का इशू ना आए। ठीक है जी। उसके बाद बुलेट पॉइंट में हम सबसे पहले फीचर्स बताते हैं, उनके बेनिफिट्स बताते हैं, कोई भी केयर स्पेशल केयर है, वारंटी है, ठीक है, उसे आप लोग जो है मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किया, डू नॉट यूज एनी ब्रांड्स नेम इन योर लिस्टिंग। किसी और ब्रांड के नेम को आप लोगों ने वहाँ पे शो नहीं करवाना कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो दूसरी ब्रांड से या उस ब्रांड से फलां ब्रांड से जो है अच्छी है, या उससे अच्छी क्वालिटी में है, या उसका न्यू मॉडल है। इस तरह के जो है नेम या फिर इस तरह की ब्रांडिंग जो है आप लोगों ने यूज नहीं करनी, ठीक है। तो ये कंपटीशन में आ जाता है। अच्छा जी। उसके बाद बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो मैक्सिमम 2000 तक होनी चाहिए कैरेक्टर्स तक, और इसमें ब्रीफली अगर बताया जाए तो वो क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर बोर ना हो। दूसरी बात, उससे पॉइंट्स में होना चाहिए, ठीक है, जैसे हम बुलेट पॉइंट्स में इस तरह बना देते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारी जो डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की वो पैराग्राफ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि HTML टैग्स इसमें यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है बुलेट पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, कि हमने जो है जो कल हमने क्रिएट कर लिया था ये वाली फाइल, सो ये वाली फाइल मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये वाली फाइल बिल्कुल करेक्ट है। सो ये वाले हमने किए थे मैग्नेट से किए थे, उसके बाद सेरिब्रो से किए थे, देन हमने एक्सपेंडर से किए थे, ठीक है। एक्सपेंडर के नहीं हुए थे मेरे पास, आप लोग करेंगे। उसके बाद कंपेटिटर जो मैंने लिए थे उनकी एसेंस को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। तो आप लोगों ने भी इस तरह से विद सर्च वॉल्यूम सब फ्रेजेस को सेव कर लेना है, और इन्हीं को हमने नेक्स्ट अब यूज करना है। ओके अब हमने जो कल प्रीवियस लेक्चर में किया था कीवर्ड रिसर्चिंग, ये मैंने एक ही फाइल में से मर्ज कर लिया था, ठीक है। कीवर्ड ये जो हमने मैग्नेट से लिए थे एंड सेरिब्रो से लिए थे, इन सबको हमने अब चेक करना है, इसमें से स्टफिंग को रिमूव करना है, जो भी डुप्लीकेशन हो रही है उसे रिमूव करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इनको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से मैं इसे स्क्रिबल में ले आऊंगी, ठीक है। सो स्क्रिबल को मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी स्टफिंग को रिमूव करेंगी, उसके लिए फ्रैंकेनस्टाइन चाहिए, ये रहा, ठीक है। फ्रैंकेनस्टाइन को पहले हम ओपन करेंगे। उसके बाद जो है इसमें कुछ फीचर्स ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी जो है कीवर्ड स्टफिंग रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने ओरिजिनल कीवर्ड की इस बॉक्स में आ जाना है। यहाँ पे जो मैंने कॉपी किए थे, ठीक है, कॉपी किए थे उन्हें मैंने यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। ओके पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड ओनली स्पेसेस, स्पेसेस को हमने ऐड नहीं करना, और इसको अनचेक कर देंगे। मेंटेन फ्रेजेस, इसको भी नहीं करना। रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, इसको हमने चेक करना है। स्पेसेस को हम ऐड कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, इनको भी नहीं करना, और कॉमास को हमने नहीं करना। जो भी कॉमास या किसी के कीवर्ड के साथ या किसी भी फ्रेज के साथ कोई कॉमा या फुल स्टॉप यूज हुए वो भी ऐड हम नहीं करेंगे, ठीक है, इनको भी अनचेक रखेंगे। ओके उसके बाद कॉमन वर्ड्स जो कि मोस्टली रिपीटेड हैं उनको भी हमने रिमूव कर देना है, इसे मैंने चेक कर दिया।
रिमूव सिंगल वर्ड्स, यानी कि जैसे कोई सिंगल वर्ड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे भी मैं रिमूव कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से सिंगल लेटर। ठीक है, कोई सिंगल लेटर जैसे आ था, कोई आर्टिकल यूज हो रहा है या फिर कोई कंजक्शन यूज हो रहे हैं, उनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद हमारे पास इस साइड पे जो है विदाउट स्टफिंग जो है हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये मुझे लाइन में शो हो जाए। ठीक है, तो लाइन में शो करने के लिए ऐड टू माई लिस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से एक ऑप्शन था ओके, इसमें नहीं है। अच्छा जी, इसमें नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसे सेव भी कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोग अपने पास सेव रखना चाहते हैं सेव कर लें, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लें, और डायरेक्ट आप लोग स्क्रिबल पे भी चले जाएंगे। स्क्रिबल में क्या होता है, इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। फ्रैंकनस्टाइन में हमने क्या किया, जितनी भी कीवर्ड स्टफिंग थी जो कि डुप्लीकेट हो रही थी, या फिर ऐसे कीवर्ड जो कि वन लेटर पे थे, उनको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 2302, और कितने रह गए हैं अब, 372। ठीक है, यहाँ पे देखिए 616 टोटल कैरेक्टर्स है, और वर्ड्स कितने हैं, 86 हैं। ठीक है, यहाँ पे 86 रह गए हैं वर्ड्स, और यहाँ पे कितने थे पहले, 372। तो यहाँ पे हमने इसे रिमूव कर दिया, जो भी हमारी कीवर्ड स्टफिंग हो रही थी। अब इसके बाद आ जाएंगे हम स्क्रिबल पे। यहाँ से देखिए, स्क्रिबल पे हम लाने के लिए डायरेक्ट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, इसे सेव भी कर सकते हैं। कॉपी करके हम स्क्रिबल को ओपन कर लें Helium 10 के डैशबोर्ड से, लाइक दिस। दो तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे लाके मैं इसे पहले मार्केट सेलेक्ट करूंगी। जो भी मेरी मार्केट है, यूके है तो यूके, एंड यूएस है तो यूएस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड फ्रेजेस में आके इसे मैं पेस्ट कर दूंगी। ठीक है जी, यहाँ पे आके हम इस तरह से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रैंकनस्टाइन के जो एंड में ये वाला ऑप्शन है स्क्रिबल, स्क्रिबल पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें स्क्रिबल पे ले आएगा। यहाँ से आप लोग मार्केट को कंफर्म कर लेंगे और इसे प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे कि उनके सर्च वॉल्यूम, हाई सर्च वॉल्यूम। अब यहाँ पे कलर है, कलर आप लोगों ने देखना है कि कलर स्कीम का क्या मतलब है। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, लाइक रेड है, ग्रीन है, यहाँ पे आप लोगों को कलर शो हो रहा है कि अगर आप लोग सिर्फ रेड को देखना चाहते हैं तो रेड वाले को कर लेंगे हाईलाइट, अदरवाइज आप लोग सबको ओके रखें। ठीक है, सब कलर्स होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जो रेड कलर में होंगे वो ज्यादा सर्च वॉल्यूम के होंगे, जिनका मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम होगा वो रेड कलर में यहाँ पे शो होंगे, और जो ब्लू कलर में होंगे, ठीक है, ग्रीन कलर में होंगे, ब्लू कलर में होंगे, उनका कम से कम, रेड वालों से कम सर्च वॉल्यूम होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से स्कीम है। बाकी आप लोग देखेंगे यहाँ पे टाइटल का यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स है। अब हमने क्या करना है, जो मैंने कल आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कि जिसको आप लोगों ने लिखना था, अपने से खुद से राइट करना था, जो मैंने एग्जांपल ली है, लाइक मैंने ये वाली एग्जांपल ली थी, ये आप लोगों ने लिखना है, और उसके बाद इसको कॉपी करना है टाइटल को, और यहाँ पे चेक करना है कि आप लोगों ने ये जो कीवर्ड लिए हैं गोल्डन कीवर्ड्स, ये यहाँ पे कितने टाइम यूज हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं आ रही बार बार। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो कीवर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं टाइटल में, उनके ऊपर नंबर शो हो रहे हैं। ये जो एक्सटेंशन का कीवर्ड है, ये 2 टाइम्स यूज हुए हैं, और वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, उस पर क्रॉसिंग आ रही है। तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये यूज हो चुके हैं, इसे आप अगेन यूज ना करें। अच्छा, उसके बाद पावर का जो वर्ड है, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है ये भी इसमें 2 टाइम यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिप का यूज हुआ है, कॉर्ड का कितने टाइम यूज हुआ है, ये आपको यहाँ पे नंबर शो करवा देगा। आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जो ज्यादा टाइम यूज हो रहा है उसे आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, और उसके फ्रेजेस को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नीचे इसके फ्रेजेस दिए हुए हैं, क्या आप लोग वर्ड्स के जो है किस तरह से फ्रेजेस बना सकते हैं। इन सब वर्ड्स को मिला के एक्सटेंशन, कॉर्ड, पावर, स्ट्रिप, स्टर्स, ये इस तरह से आप लोग फ्रेजेस बना सकते हैं, ताकि जो कीवर्ड स्टफिंग है, बार बार रिपीटेशन हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है, वो ना हो। अच्छा, उसके बाद मैंने जो बुलेट पॉइंट क्रिएट किया था, ठीक है, यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट, फर्स्ट बुलेट पॉइंट मैंने ये बनाया, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगी,
और मैं चेक करूंगी कि जो मेरे कीवर्ड्स हैं, जो मैंने यहाँ से गोल्डन कीवर्ड्स को सर्च किया है, उनमें कोई कीवर्ड स्टफिंग या कोई इस तरह का इशू तो नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे जस्ट एक्सटेंशन का कीवर्ड यूज हुआ है, बाकी कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ये जो गोल्डन कीवर्ड्स हैं हमने इनको यूज करना है। अब इतने सारे हैं, अब इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सटेंशन की जगह इसे मैं प्रोटेक्टर भी कह सकती हूँ, प्लग भी कह सकती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लग भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रिक सॉकेट भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे एक्सटेंशन की बजाय मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक कर देती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स अलाउज। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सटेंशन का जो 4 टाइम यूज हो रहा था वो 3 टाइम हो गया है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का या ऑफिस का या होम के जो वर्ड्स हैं उन पे नंबरिंग आ रही है कि वो कितने टाइम यूज हुए हैं, ये देखें। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसके फ्रेजेस को और इनकी कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड बुलेट पॉइंट में लेके आऊंगी, जो मैंने यहाँ पे राइट किया था, सो उसे मैं कॉपी करूंगी और वहां पे पेस्ट कर दूंगी। तो स्क्रिबल हमें क्या बता रहा है कि आपने जो गोल्डन कीवर्ड्स लिए हैं वो कितने टाइम यूज हुए हैं, वो यूज हो भी रहे हैं कि नहीं आपके जो है कंटेंट में। सो आप लोग यहाँ से देखेंगे कौन सा कीवर्ड जो है इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है कलर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अब जितने भी ये वाले कीवर्ड्स हैं उनके हाई सर्च वॉल्यूम में, बिकॉज मैंने ये जो कीवर्ड्स लिए थे ये वाले, इनको मैंने फिल्टर कर लिया था। कल ही मैंने आप लोगों के सामने फिल्टर कर लिया था, 1000 से अबव वाले, 2000 से अबव वाले यहाँ पे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमारे हायर सर्च वॉल्यूम के आ रहे हैं। सो ये हायर सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स को हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना है। लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइट वेट आइटम। आइटम का एक बार भी यूज नहीं हुआ। ठीक है, लाइट वेट आइटम्स टू प्लेस्ड नेक्स्ट टू सॉकेट। ठीक है, इस तरह से आप लोग कंटेंट में अपने यूज कर सकते हैं। थर्ड मैं बुलेट पॉइंट लूंगी, इनको जस्ट हमने कॉपी पेस्ट करना है और चेक करते जाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेन जो फीचर एक और है इसका, अच्छा मेन फीचर जो है इसका वो ये है कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स आप लोग यूज कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको स्क्रिबल दिखा देगा। 158 कैरेक्टर्स है यहाँ पे और 30 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये कितने बाइट्स की इसमें मेमोरी ले रहा है ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं, ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो ज्यादा एक्सिस्ट नहीं करे। सो आप लोग यहाँ से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं कैरेक्टर्स को। अच्छा उसके बाद बुलेट पॉइंट्स के भी आप लोग को यहाँ पे नंबर शो हो रहे हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स का एक बुलेट पॉइंट है, उसे भी आप लोग जो है देख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को, बाकी बुलेट पॉइंट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो है कंटेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें भी बहुत सारे ये जो रेड हो रहे हैं, बहुत सारे जो है कीवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। सो मैं ये जो एक्सटेंशन का बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। अब बुलेट पॉइंट्स में तो बार बार हम ये यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से मैं कोई फ्रेज ले लेती हूँ। एक्सटेंशन लीड, और इसमें क्या बनता है, केबल डील्स आउटडोर, इलेक्ट्रिकल लीड, ये इलेक्ट्रिक लीड भी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लीड हो गया। ओके, इसी तरह आप लोगों ने चेंजिंग करनी है अपने कंटेंट में और लिस्टिंग को कंप्लीट कर लेना है। ओह, ये डिस्क्रिप्शन थी, डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पे पेस्ट करना था, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन के उन्होंने यहाँ पे करेक्टर्स बताए हैं कि 523 करेक्टर्स हैं एंड टोटल इसके 88 वर्ड्स हैं। सो अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग जब ये सब कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फ्रेजेस को आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है, देन आप लोग जो है इसके एंड में ये वाला, ठीक है, सर्च टर्म, जितने भी बाकी सर्च टर्म्स होंगे उनको आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे जो है इधर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉपी यूज्ड, आप लोग कॉपी करना चाहते हैं जिनको यूज किया है, या फिर अनयूज्ड को आप लोगों ने कॉपी करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अनयूज्ड को कॉपी किया और मैंने उन्हें सर्च टर्म में डाल लिया, बिकॉज ये वाली जो सर्च टर्म्स होती हैं ये भी लिस्टिंग अपलोडिंग के टाइम
काम आती हैं, ठीक है, यूज होती हैं। अच्छा, महरीन पूछ रही है यही इतने कीवर्ड्स लेंगे कैसे? आप लोग अपने कंटेंट में यूज करेंगे ना, जरूरी नहीं है कि सबको आपने लेना है। अब ये देखिए जो बच गए थे वो मैंने सर्च टर्म में ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जो बैकएंड पे हमारे यूज हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने मेन कीवर्ड्स को लेना है, उन कीवर्ड्स को जो हाई सर्च वॉल्यूम के साथ हैं, ठीक है, उनको आप लोगों ने अपने कंटेंट में यूज करना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बाकी जो बच जाएंगे अनयूज, जिनको यूज नहीं करेंगे, उनको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे सर्च टर्म में आप लोग पेस्ट कर देंगे। अच्छा, नबीला पूछ रही हैं बेसिकली गोल्डन कीवर्ड्स बुलेट पॉइंट्स में यूज होते हैं। गोल्डन कीवर्ड्स टोटली जो है पूरी लिस्टिंग में यूज होते हैं, टाइटल में भी यूज होते हैं। और टाइटल में हम उन कीवर्ड्स को यूज करते हैं जो कि हाई रैंक हो और हाई सर्च वॉल्यूम के साथ हो, मेन कीवर्ड के साथ वो मैच हो रहे हो। और बुलेट पॉइंट्स में हम जैसे जैसे सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, उन गोल्डन कीवर्ड्स को हम यूज करते हैं बुलेट पॉइंट्स में भी और सर्च टर्म में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो यूज्ड हो गए हैं वो मैंने अपनी लिस्टिंग में यूज कर लिए। अब बैकएंड के सर्च टर्म में मेरे पास ये वाले कीवर्ड जो है मैंने इन्हें छोड़ा नहीं है। मुझे पता है कि इनके सर्च वॉल्यूम हाई है, 5000 से अबव है, 3000 से अबव है। सो मैंने इन्हें यहाँ पे बैकएंड सर्च टर्म में यूज कर लिया। कोई भी कस्टमर आएगा, सो वो अगर सर्च करता है तो ये बैकएंड सर्च टर्म उसकी रन होगी और मेरी जो लिस्टिंग है वो उसे शो हो जाएगी, ठीक है। सो आप लोग इस तरह से जो है अपनी कंटेंट को राइट करेंगे, यहाँ तक आपका काम है। अच्छा, अब और क्या करना है? अब ये सब आप करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग की लिस्टिंग क्रिएट हो गई है। सो आप लोगों ने यहाँ पे इसे यहाँ पे डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं हीलियम 10 पे, बट आप लोग एक्सपोर्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। CSV में कर सकते हैं और टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में आपकी फाइल जो है वो हो जाएगी। अच्छा, मैं दोनों करके दिखाती हूँ। आप लोग के पास नोटपैड इंस्टॉल होगा तो ये नोटपैड में ओपन हो जाएगी टेक्स्ट वाली फाइल, ठीक है। ये देखें, ये वाली जो है मेरे पास इस तरह से डाउनलोड होगी। अब मैंने जो ये सब्जेक्ट मैटर्स इनको मैं रिमूव कर दूंगी, ये हमारे यूज का नहीं है। सो इनको मैंने नहीं फिल किया था तो ये वैसे ही आए हैं। अच्छा, यहाँ पे यूज फ्रेजेस दोनों से यूज किए हैं मैंने, वो यहाँ पे शो हो गए। यूज वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, अनयूज अनयूज हमने नहीं लिए थे। सो यहाँ पे सिस्टम्स तक हमने काम किया था, ठीक है। ये सिस्टम्स आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, बुलेट पॉइंट्स ऐसे ही हमारे जो है वो हो जाएंगे। अब इनको यहाँ से कॉपी करके आप लोग जो है वर्ड पे इस तरह की लिस्टिंग जो है वो फुली ऑप्टिमाइज लिस्टिंग को आप लोग सेव कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और वहां पे मेंशन करेंगे और क्लियर करेंगे। किसी भी क्लाइंट को दिखाने से पहले आप लोग अपनी फाइल को प्रोफेशनली रेडी करेंगे, मेन कीवर्ड बताएंगे, मार्केट बताएंगे, किस मार्केट का ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि ब्रांड नेम क्या यूज किया है, मेन कीवर्ड कौन सा है, ताकि उसे इजीली पता चले कि आपने टाइटल को कैसे क्रिएट किया है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स पे कौन कौन सी फीचर्स हैं वो आपने यहाँ पे बुलेट्स में हर फीचर को अलग अलग बुलेट में मेंशन करना है और यहाँ से इसके फ्रेजेस को जो है शो करना है, ठीक है। प्लीज नोट, ये कैजुअल डिजाइन डिजाइन हो गया, डिजाइन के बारे में ये फीचर बता रहे हैं। उसके बाद ब्यूटीफुल कलर्स के बारे में बता रहे हैं, उसकी स्ट्रिप के बारे में बता रहे हैं। सो ये वाले जो है आप लोग इसे हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग ये जो मैंने चेकआउट लगाए हुए हैं, ठीक है, ये वाले टिक जो लगे हुए हैं, ये आप लोग ऑनलाइन HTML डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे। ये देखिए CSV फाइल में इस तरह से ओपन हो रहा है, ठीक है। ये CSV फाइल है इसकी। तो टेक्स्ट फाइल में करें तो ज्यादा अच्छी बात है, उसमें इजीली समझ आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को HTML डिस्क्रिप्शन Amazon, ठीक है, इसे आप लोग ओपन करेंगे और जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, लाइक मैंने ये वाली डिस्क्रिप्शन बनाई थी, तो इसे मैं कॉपी करूंगी और HTML की जो है ये ऑनलाइन एडिटर, इसे मैं कॉपी कर लूंगी, ठीक है। इसमें मैं HTML की फॉर्म में इसकी कोडिंग जो है क्रिएट कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी लिस्टिंग अपलोडिंग के टाइम में काम आएगा।
ओके। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट, इसे मैं थोड़ा जूम कर लूँ। ठीक है, क्रिएट अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। आप लोग साइन अप और लॉगिन भी कर सकते हैं, बट ऐसे भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन है, अब डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी। कहाँ गई? ये वाली डिस्क्रिप्शन थी, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो HTML फॉर्म है ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी कि HTML किस टैग्स यूज हो रहे हैं। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है HTML का, तो HTML जो है वो ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट पेज पे, कोई भी ऑनलाइन पेज है, ठीक है, किसी भी ब्राउजर पे, वहां पे आप लोगों को उनके फीचर्स दिखाएगा। बिकॉज इस तरह से टेक्स्ट से हमने नहीं करना, हमने अपने कस्टमर को ये बाय का अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स को या कुछ फ्रेजेस को हमने थोड़ा हाईलाइट करना है, कुछ को हमने थोड़ा अटैलिक करना है, कुछ को हमने जो है थोड़ा बोल्ड करना है, ताकि वो अट्रैक्ट हो, सिर्फ पूरा पैराग्राफ ना शो हो, रीड आउट करना पड़े, बल्कि कुछ मेन फीचर्स जो हैं वो रीड आउट करे, उससे पता चल जाए एक्चुअली हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं या क्या हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फर्स्ट में ये P टैग लगा हुआ है, तो ये होता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ की स्टार्टिंग के लिए हम ये वाला टैग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ एक्सटेंशन लीड को बोल्ड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैग यूज करूंगी बी का। आप लोग टैग यूज करेंगे, हर टैग को यूज करने से पहले ये जो कीबोर्ड से ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, क्यों नहीं हो रहा, उसको आप यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया तो एडिट नहीं होगा, मैं यहाँ से करूंगी। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी, यहाँ से मैं बोल्ड कर लूंगी कि मैं इसे बोल्ड करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो है स्ट्रॉन्ग, और इस पे बी का टैग भी यूज हो सकता है और स्ट्रॉन्ग का भी यूज हो सकता है बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे HTML एडिटर ने मुझे जो है वो चेंज कर दिया कि मैं इसे बोल्ड करना चाह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि ये जो 6 आउटलेट है, ठीक है, शॉर्ट्स, इसको मैं थोड़ा अटैलिक कर दूं। ठीक है, तो अटैलिक के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे अटैलिक कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देखें अटैलिक का टैग लग गया आई का। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और इसका क्लोजिंग टैग ये वाला है हैश बैक स्लैश के साथ, ये टैग्स होते हैं। यहाँ पे उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे बुलेट्स की जो है कुछ लाइंस को बुलेट्स दे दूँ, इसे मैं इंटर करूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इंटर हो गया। उसके बाद जो जो हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे ना, वो ही हमें HTML में चेंजिंग जो है वो ये एडिटर दिखा देगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस लाइन को मैं बुलेट्स में शो करवाऊँ। ठीक है, इन 2 लाइंस को या 1 लाइन को, तो मैं यहाँ से बुलेट का किया, तो यहाँ पे बुलेट का जो है ये वाले टैग्स शो हो गए हैं। ठीक है, UL एंड LI। ठीक है जी, लाइन और UL का ये टैग शो हो गए हैं। सो आप लोग जो है इस तरह से HTML की, इसे भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप लोग जो है इसके साथ पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो है आपके पास HTML फॉर्म भी आ गई। जब हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम अपलोडिंग करेंगे तब जो है इसका ऑप्शन होता है कि HTML फॉर्म, अगर आप पैराग्राफ में देना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग ये वाली दे दें डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो HTML में आए, जो जो हमने उसमें फीचर्स लगाई हैं, बुलेट पॉइंट्स में टैली की है, बोल्ड की है, सो वो आए, तो हम ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है वो अपलोडिंग में यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से अपनी जो लिस्टिंग क्रिएशन है वो कंप्लीट कर लेनी है और मुझे चेक करवानी है, और फिर जो है हम सेलर सेंट्रल पे से अपलोड करने का मेथड देखेंगे। ओके, हो गया, क्लियर है सब कुछ? जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? वेरी गुड, मिस नबीला बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। अब मुझे करके भी दिखाएं और इसकी स्पेशली लिस्टिंग की मैं प्रेजेंटेशन भी लूंगी आप लोगों से। ठीक है, कीवर्ड रिसर्चिंग के साथ जो है इसकी स्क्रिबल की
और एक और फीचर है हीलियम 10 का, मैं चाह रही हूँ कि वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। हीलियम 10 का जो स्पेलिंग का जो है एक ये वाला, ठीक है, मिस स्पेलिनेटर, आप लोग इसे भी कीवर्ड रिसर्च में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप लोग ऐसे कीवर्ड, क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है उसे ये नहीं है कि उसे एग्जैक्ट हमारे कीवर्ड्स के स्पेलिंग आते हो। ठीक है, उसे एग्जैक्टली ये नहीं है कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो, बाय मिस्टेक भी कुछ से स्पेलिंग जो है वो मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो हैं वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, या बैक एंड सर्च टर्म में। ठीक है, बैक एंड सर्च टर्म में आप लोग यूज करें तो वेल एंड गुड है, बिकॉज जब अगर हमारी लिस्टिंग पे एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं आ रहा है या कोई कुछ मिसिंग है, तब भी हमारी लिस्टिंग जो है उसे शो हो सकती है कस्टमर को। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कॉमन वर्ड्स, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ ये वाले, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स को ले लेती हूँ और मैं इसका जो है चेक करती हूँ कि इसके क्या क्या मिसस्पेलिंग बन सकते हैं। इसे मैं पेस्ट करूंगी, ये वाले जो कीवर्ड्स है ना, इनका मुझे ये मिसस्पेलिंग बता देगा कि इनके क्या क्या मिसस्पेलिंग बन सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लूंगी कि मुझे इन सब के चाहिए। ठीक है, इन सब के जो है मुझे मिसस्पेलिंग चाहिए, तो फाइंड मिसस्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये बता देगा कि जो जो हमने कीवर्ड्स लिए हैं उसके कौन कौन से मिस स्पेलिंग्स हो सकते हैं जिनको हम बैकएंड पे या सर्च टर्म में यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अभी इसका डाटा नहीं हुआ फैच। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो आया है हमें टोटल 391 मिसस्पेलिंग वर्ड्स का आया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ओरिजिनल वर्ड क्या था हमारे पास, एक्सटेंशन, उसकी मिसस्पेलिंग क्या क्या बन सकते हैं, ये वाला बन सकता है। ठीक है, जिसकी पॉपुलैरिटी जो है वो 81% है। ठीक है, यानी कि अमेजोन पे 81% जो है कस्टमर्स इस तरह से इसे यूज करते हैं, इस स्पेलिंग्स को। यहाँ पे एस है और यहाँ पे टी यूज हो रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन में। सो अब हमने इनमें से कौन से लेने हैं, यहाँ पे मोस्टली ऐसे आ जाते हैं जिन पे यस हो। हमने उन कीवर्ड्स को या उन मिस स्पेलिंग्स को लेना है जो कि अमेजोन की तरफ से ऑटो करेक्ट ना हो। ठीक है, मींस यहाँ पे अगर कोई सर्च करता है आके, यहाँ पे करती हूँ एक्सटेंशन। ठीक है, यही वाला हम ले लेते हैं, एक्सटेंशन, TION। ठीक है, मैंने ये रॉन्ग स्पेलिंग है। अब अगर तो ये अमेजोन इसको ऑटो करेक्ट कर देता है तो ये हमारे काम का कीवर्ड नहीं है। हमने उन कीवर्ड्स को लेना है जो कि ऑटो करेक्ट ना हो, बिकॉज हमने बैकएंड पे हमने मिस स्पेलिंग को यूज किया, तो हमारे मिस स्पेलिंग ही मैच होनी चाहिए। सो यहाँ पे एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये अमेजोन जो है उसे ऑटो करेक्ट करता है कि नहीं। नहीं किया। ठीक है, ये देखिए, ये नहीं किया। अगर तो यहाँ पे एस आता तो फिर इट मीन्स कि ये ऑटो करेक्शन में आ गया। इट मीन्स कि ये वाले जो हैं, ये जो हमें लिस्टिंग शो हो रही हैं, ठीक है, इनके बैकएंड पे या इनके सिस्टम में ये वाला जो हमने मिस स्पेलिंग वर्ड यूज किया है, ये यूज किया हुआ है, जिसकी बेस पे ये हमें लिस्टिंग शो हो रही है। अगर हम इसी एक्सटेंशन को करेक्ट स्पेलिंग के साथ सर्च करेंगे तब हमें रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, लिस्टिंग ये आएंगी, शो होंगी, बट ये आगे पीछे शो होंगी, बिकॉज वो लिस्टिंग शो होंगी जिन्होंने करेक्ट स्पेलिंग यूज की है। इस तरह की लिस्टिंग अभी जो ये शो हो रही है, ये ऐसी लिस्टिंग्स हैं जिन्होंने बैकएंड सर्च टर्म पे करेक्ट की बजाय मिस स्पेलिंग भी यूज की है। ठीक है, तो आप लोग जो है इससे यहाँ से भी कीवर्ड्स का जो है आइडिया ले सकते हैं और इन्हें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कीवर्ड हमने क्या लिया था, कॉर्ड का। कॉर्ड को जो है मोस्टली जो 40% जो है हमारे पास कस्टमर इस तरह से भी लिखते हैं, कोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें डी मिसिंग है, तो इस तरह के कीवर्ड को हमें लेना है। कोर हो गया, कोफर्ड हो गया, क्राउड हो गया। ठीक है, नो वाली, जहाँ जहाँ पे नो लिखा हुआ है। ठीक है, अमेजोन की तरफ से ऑटो करेक्शन में नो लिखा हुआ है, हमने इस तरह के कीवर्ड्स को लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप लोग जो है इसे कॉपी कर सकते हैं वन बाय वन और उसे एक्सेल शीट में वहीं जो है पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट जो है ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और
दूसरा जो है एक और आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं इजी वे से, वो ये है कि लाइक मेरे पास जो है ये वाली लिस्ट, ये वाली फाइल है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मैग्नेट के, सेरिब्रो के और एक्सपेंडर के या फिर मिस स्पेलिंग जो भी कीवर्ड्स हैं वो सेपरेटली मिले। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये वाला जो एक्सेल में ऐड बुक का होता है, ठीक है, इंसर्ट का ऑप्शन, इसमें शीट को ऐड कर लूंगी, ठीक है। इसकी फर्स्ट शीट में ये वाले मैग्नेट के हो जाएंगे और सेकंड शीट में मैं सेरिब्रो के यहाँ से कट करूंगी और सेकंड शीट में इसे मैं पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास जो है ये सेरिब्रो की शीट क्रिएट हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी इस पे और रीनेम कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे नेम दे देती हूँ कि ये सेरिब्रो के कीवर्ड्स हैं। सो यहाँ पे इंटर कर दिया तो ये इसके नेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए कीवर्ड है, कीवर्ड रिसर्च को मैं यहाँ पे रीनेम करती हूँ और मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ कि ये मैग्नेट के हैं, ठीक है, ये मैग्नेट के हैं। सो मैंने यहाँ पे सेरिब्रो के सेव कर लिए हैं, इसी के साथ में और ऐड कर लूँ, यहाँ पे एसेंस को सेव कर सकती हूँ, एक्सपेंडर के कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग जो है सेपरेटली अपनी शीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ? बस यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपलोडिंग देखेंगे, किस तरह से अपलोडिंग होती है, क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम एक्चुअली जो है अपलोड नहीं भी करेंगे, बट सेलर सेंटर में आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे दूंगी कि क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं। लिस्टिंग अपलोडिंग से पहले पहले हमें वो होनी चाहिए, EIN नंबर होना चाहिए, जो लिस्टिंग के जो है मॉडल नंबर या कुछ भी, सप्लायर्स की जो है क्वांटिटी कितनी है, कितनी हमें क्वांटिटी दे रहा है, कितनी हमारे स्टॉक में क्वांटिटी होगी, वो सब जो है मैं आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब टाइम भी हो गया। ये मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगी अपलोड, आप लोग यूट्यूब से देख लीजिएगा। जी महरीन, कोई क्वेश्चन है आपका?